माता कौशल्या। महारानी कौशल्या का चरित्र अत्यंत उदार है। यह महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी। पूर्व जन्म में महाराज मनु के साथ इन्होंने उनकी पत्नी रूप में कठोर तपस्या करके श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। इस जन्म में उनको कौशल्य रूप में भगवान श्री राम की जननी होने का सौभाग्य मिला था। श्री कौशल्या जी का मुख्य चरित्र रामायण के अयोध्या कांड से प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। माता कौशल्या के आनंद का पार नहीं है। वह श्री राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास में संलग्न हैं। श्री राम को सिंहासन पर आसीन देखने की लालसा से इनका रोम रोम पुलकित है। परंतु श्री राम तो दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सत्य प्रेमी महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रातःकाल भगवान श्री राम माता कैकेयी और पिता महाराज दशरथ से मिलकर वन जाने को निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या का आदेश प्राप्त करने के लिए उनके महल में पधारते हैं। श्री राम को देखकर माता कौशल्या उनके पास आती हैं। उनके हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ जाती है और मुँह से आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। ये श्री राम का हाथ पकड़कर उनको नन्हे शिशु की भांति अपनी गोद में बैठा लेती हैं और कहने लगती हैं, श्री राम, राज्याभिषेक में अभी विलंब होगा। इतनी देर तक कैसे भूखे रहोगे? 2-4 मधुर फल ही खा लो। भगवान श्री राम ने कहा, माता, पिताजी ने मुझको 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है। जहाँ मेरा सब प्रकार से कल्याण ही होगा। तुम भी प्रसन्नचित होकर मुझको वन जाने की आज्ञा दे दो। 14 साल तक वन में निवास कर मैं पिताजी के वचनों का पालन करूँगा। पुनः तुम्हारे श्री चरणों में दर्शन करूँगा। श्री राम के ये वचन माता कौशल्या के हृदय में शूल की भांति बिंध गए। उन्हें अपार क्लेश हुआ। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गईं। उनके विषाद की कोई सीमा ना रही। फिर वह संभल कर उठी और बोली, श्री राम, यदि तुम्हारे पिता का ही आदेश हो तो तुम माता को बड़ी जानकर वन में ना जाओ। किंतु यदि इसमें छोटी माता कैकेयी की भी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे धर्म पालन में बाधा नहीं बनूंगी। जाओ, कानन का राज्य तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज्य से सुखप्रद हो। पुत्र वियोग में माता कौशल्या का हृदय दग्ध हो रहा है और फिर भी कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर तथा अपने हृदय पर पत्थर रखकर वे पुत्र को वन जाने की आज्ञा दे देती हैं। सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम वन चले गए। महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में चले गए। कौशल्या जी ने महाराज को धैर्य बंधाया, किंतु उनका वियोग दुख कम नहीं हुआ। उन्होंने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। कौशल्या जी ने पति मरण, पुत्र वियोग जैसा असह्य दुख केवल श्री राम दर्शन की लालसा में से 14 साल के कठिन वियोग के बाद श्री राम आए। कौशल्या जी को अपने धर्म पालन का फल मिला। अंत में ये श्री राम के साथ ही साकेत गईं।